अरुण जी, मैं आपके पास हूँ। आपने देखा, सभी लोगों को सुना, इतिहास के मामले में, इतिहास को लेकर के पहले भी जिस प्रकार के छेड़खानी इन्होंने की है, और उसको उसका असर पड़ा है समाज पे, उसका असर पड़ा है। जो अभी तमाम लोग कह रहे थे, राहुल गांधी के जो राजीव गांधी के पिता, उनको तो लोग मुसलमान बता देते हैं पारसी होने के बाद। स्मृति ईरानी को कोई नहीं कहता है, वो भी पारसी हैं, और फिरोज गांधी भी पारसी थे। तो विभाजन को लेकर के भी जिस प्रकार की धारणाएं बनाई गई, वो आज तक चल रही है जी। अमरीश जी, ऐसा है कि ये झूठ जो है ये मानव इतिहास के साथ शुरू से जुड़ा रहा। और एक बहुत मशहूर वाक्य है युवाल नोआ हरारी का कि ईश्वर पिछले 5,000 सालों से चलने वाली एक अफवाह है। तो मनुष्य जाति जो है कि पूरी सचेतन यात्रा झूठ के कुहासे में सत्य के सूर्य की तलाश ही है। वो लगातार यही कर रहा है। कोई ऐसा दौर नहीं रहा जहां झूठ का जो है वो पूरा आ, मतलब अभियान नहीं चला, झूठ के प्रयास नहीं हुए, झूठ के आधार पर लोगों में नफरत नहीं फैलाई गई, दंगे नहीं करवाए गए। शायद 14th सेंचुरी में ब्रिटेन में जो है यहूदियों की हत्याएं करवाई गई थी, ये कह के कि इन्होंने बच्चों को मार दिया, कुएं में डाल दिया, और वो बहुत बड़ी घटना हुई थी। गांधी जी का फर्जी इंटरव्यू 1931 में जो है वहां छाप दिया, जो है लंदन गए तो वो पत्रकार संजोग से मिल गए उससे, गांधी जी ने पकड़ लिया उनको, बोले भैया हमसे मिल लेते, आपने फर्जी इंटरव्यू क्यों छाप दिया जो है। तो ये अच्छा। और फिर तमाम तो लोगों को इंटरव्यू, गुरियल लिस्टर जो है गांधी की एक्सेस करवाती थी, क्योंकि उन्हीं के यहाँ ठहरे हुए थे। वो जो है एक बस्ती टाइप इलाका था जो है। तो वो जो नहीं मिल पाते थे, वो अपनी स्टोरी करनी होती थी, अखबार में कुछ न कुछ छाप देते थे, क्योंकि उनका संपादक उनको डांट न पिलाए। तो ये कहानियां जो है वो ये सिलसिला रहा है। लेकिन अभी जिस तरह का जो नफरत का जो अभियान है, वो सभी लोग चिंतित है। मैं मेरे सामने जो है राजमोहन गांधी की किताब रखी हुई है, ये जो है इंडिया आफ्टर 1947। ये भी लेटेस्ट उनकी किताब है, मैं संजोग से इसका अनुवाद भी कर रहा हूँ। तो ये जो चिंताएं हैं, जो जिसके बारे में सभा जी ने डिटेल बताया कि चिंताएं जो है वो नफरत के माध्यम से जो भारत किसी तरह से जुड़ा या बना हुआ है फ्रीडम मूवमेंट के लंबे स्ट्रगल के बाद, उसको झूठे इतिहास से, उसको झूठी खबरों से, उसको करेक्टर असेसिनेशन से, उसको लोगों पर टारगेट करते हुए ये जो तोड़ा जा रहा है। और पिछले कुछ वर्षों में हम लोगों ने लगातार जो है वो लिंचिंग और लोगों की हत्याएं और तमाम चीजें देखी हैं। और निश्चित तौर पर राहुल गांधी उसके निशाने पर है। जब ये राहुल गांधी ने क्रिसमस के मौके पर दिल्ली में यात्रा को विराम दिया, तो तुरंत अफवाहें फैलने लगी कि अब तो विदेश जाने वाले हैं और कहाँ रुकेंगे, हो गया वो थक गए, अब इससे ज्यादा क्या यात्रा करेंगे, हो गया मामला जो है। तो संजोग से वो विदेश नहीं गए, तो वो एक बात अलग निकल गई। मीडिया के बारे में उन्होंने खुद अपने व्याख्यान में कहा कि हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम जिस तरह का नैरेटिव चल रहा है कितना खतरनाक है। और मैं तो 3,000 किलोमीटर चल करके आया हूँ, मुझे इस समाज में इस लेवल पर तो कोई नफरत नहीं दिखाई पड़ी। लेकिन एक इंडस्ट्री है, हरजिंदर जी ने एक बार बहुत अच्छी बात कही थी आपके ही चैनल पर, वो बाकायदा पूरा इंडस्ट्री है जिसका कारोबार है, जिससे धंधा चलता है। और आईटी सेल वगैरह जो चल रहे हैं उनका अपना पूरा मामला ही है जो है वो। एक आई एम ट्रॉल करके किताब भी है प्रियंका चतुर्वेदी की जो है। तो वो चीजें जिस तरह से चल रही हैं, वो उसका मामला जो है वो निश्चित तौर पे वो सिर्फ राहुल गांधी की इमेज को नहीं डेंट कर रहा है, वो इंडियन सोसाइटी का जो ताना बाना है, इंडियन सोसाइटी का जो एक तरह से साझी विरासत है और साझी शहादत का जो मामला है और एक दूसरे से जुड़ने का जो ताना बाना है, उस ताने बाने को वो चीजें तोड़ रही हैं, ये जो फेक न्यूज है। तो फेक न्यूज पर निश्चित तौर पे जो है वो एक तो जैसे कि जो है मान लीजिए कि न्यूज लॉन्ड्री है, आल्ट न्यूज है, उस तरह की चीजों की व्यवस्था होनी चाहिए और वो चीजें अपने तरह से जो है चीजों को रोके, फिल्टर करें, लोगों को बताएं। और दूसरी चीज ये है कि मनुष्य के भी समाज में जो सकारात्मक खबरें हैं उनका जो है वो ज्यादा प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। लेकिन दिक्कत यह है अमरीश जी की फेक न्यूज क्या है ये हम आप नहीं बता पाएंगे, ये सरकार बताएगी। उसी के हाथ में कानून है, उसी के हाथ में एक्शन की जो है वो का अधिकार है। तो हम आप सच्ची खबर बता रहे हैं, हमको आपको कह दे तुम फेक न्यूज बता रहे हो।
हम सही इतिहास बताने लगे, वो कहेंगे तुम तो गलत इतिहास बता रहे हो, ईश्वर का अपमान कर रहे हो, हमारे नायकों का अपमान कर रहे हो, हमारे इतिहास का अपमान कर रहे हो, हमारी भावनाओं को आहत कर रहे हो। तो ये बताइए इस दौर में सच कहना कितना कठिन होता जा रहा है। तो ऐसे में राहुल गांधी ने जो है वो कुछ कहा था जो है किसी महापुरुष के बारे में, और राहुल गांधी पर मुकदमा चल गया, वो उसमें जो है वो पेशी लग रही है, वो भी होता जा रहा है, जबकि उसमें हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं। ये बात अलग है कि उस फैक्ट्स को हम कितना कहें, कितना दबाएं, कितना छुपाएं, ये सब चीजें हैं। लेकिन एक बड़ा खतरा है कि हमारे जो यूनिफाइंग करेक्टर्स हैं, हमारी जो यूनिफाइंग टेंडेंसीज हैं, हमारे जो यूनिफाइंग जो है वो पर्सनालिटीज है, फिगर्स हैं, या तमाम फिगर्स में जो यूनिफाइंग टेंडेंसीज है, जो पूरा फेक न्यूज का मामला है वो उनको अटैक करने के लिए किया जा रहा है। जो गुड क्वालिटीज है उनको जो है वो उनको दबा करके बैड क्वालिटीज को जो है वो प्रस्तुत किया जा रहा है। तो फेक न्यूज का जो खतरा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से जो एक जो है सकारात्मक संदेश जा रहा है, उस सकारात्मक संदेश को पकड़ने की बजाय जो है वो राहुल गांधी अगर कुछ बच्चियों के साथ बैठ गए तो उस पर आप टिप्पणी कर रहे हैं, या राहुल गांधी जो है वो किसी फिल्मी एक्ट्रेस के साथ चल दिए तो उस पर टिप्पणियां हो रही हैं। खाने पीने पे अभी साथियों ने शेयर ही किया। लेकिन एक चीज है कि सच को सदैव संघर्ष करना पड़ता है, और सच जो है वो ऐसे ही मतलब अचानक जो है वो बहुत सहज रूप में सच स्थापित नहीं होता। सहज रूप में सत्य का न प्रकट होता है और न उसको स्वीकार किया जाता है। उसको बताने का तरीका भी होता है, और उसके लिए आपको लड़ाई लड़नी पड़ती है, गंभीर लड़ाई लड़नी पड़ती है। अगर न लड़नी पड़ती होती तो गलीलियो को इस तरह से परेशान न किया जाता, सुकरात को जहर का प्याला न पीना पड़ता, गांधी की हत्या न होती, और जो है मार्टिन लूथर किंग को मारा न जाता। तो बहुत सारी चीजें, सच की लड़ाई कठिन है। और निश्चित तौर पर राहुल गांधी की जो यात्रा है, 3,500 4,500 किलोमीटर की यात्रा, ये भारतीय इतिहास की एक बड़ी परिघटना है। महात्मा बुद्ध भी जो है वो बहुत दूर नहीं गए थे, बोध गया से लेकर के और श्रावस्ती तक आते जाते थे। और गांधी ने भी जो है एक यात्रा बहुत लंबी की थी, जो 33 में वो जो है जब वो निकले हैं जेल से, और उन्होंने जो है वो अछूतोद्धार के लिए लंबी यात्रा की है। और उसी समय बिहार का भूकंप वगैरह आ गया, तो वो यात्रा रोक करके बिहार में राहत कार्य में चले गए। वो एक बड़ी यात्रा थी जिसपे बम वगैरह फेंका गया था पुणे में उनकी यात्रा में। वो उसके अलावा इतनी लंबी यात्रा उन्होंने भी नहीं की है जो है। तो ये राजनीति को एक तरह से परिभाषित करने वाली यात्रा है। और इस पे जो है आप कितनी भी छींटा कसी कीजिए, कितना भी जो है वो फर्जी खबरें चलाइए, ये अपने ढंग से इसने बड़ी लकीर खींची है, इसकी चमक बन रही है। और निश्चित तौर पे मुझे लगता है कांग्रेस के लोग भी सक्रिय हैं बहुत सारे सोशल मीडिया पर, और वो पॉजिटिव इमेज भी बिल्डअप कर रहे हैं, पॉजिटिव मैसेजेस दे रहे हैं। तो उसने भी काफी डोमिनेट कर दिया है फेक न्यूज को। लेकिन ये लड़ाई चलेगी अमरीश, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं होगी। इतिहास के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में ये लंबी लड़ाई है। बिल्कुल। राजेश जी, ये फेक न्यूज वाले मसले पे आपकी एक टिप्पणी चाहूंगा। पहले तो हमारे न्यूज एडिटर बताते थे या एडिटर बताते थे कि न्यूज ठीक नहीं है। अब दरोगा ये तय करता है कि न्यूज क्या है और फेक न्यूज क्या है। उत्तर प्रदेश के एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बड़े राष्ट्रीय अखबार के रही, उन पे मुकदमा डाल दिया गया। तो ये फेक न्यूज की जो तय करने की प्रणाली अब दरोगा के पास चलेगी, न्यूज एडिटर से। ये नया वो है। आप कुछ भी लिख दीजिए, बोल दीजिए, हो सकता है उस पर मुकदमा हो जाए। और कहां पे हो जाए, कहीं सीवान में हो जाए, कहीं भागलपुर में हो जाए, आप दौड़ते रहेंगे। तो ये जो फेक न्यूज की जो